Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिकल डिजाइन को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा लॉजिक डिजाइन को भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया कि लॉजिक्स होते क्या हैं, डिजिटल सिस्टम होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, कौन से लॉज यूज होते हैं। लाइक जैसे हमने बूलियन अलजेब्रा डिस्कस किया, हमने कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन ऑपरेटर्स डिस्कस किया जिसमें एंड, आर और नॉट ऑपरेटर्स थे। फिर हमने उनको एक्सप्रेशंस की फॉर्म में देखा और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया इसके जो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। जिस तरह हमने कल इसके जो है वो कुछ कंसेप्चुअल लाइक हमने जो है इसके अंदर हाफ एडर और फुल एडर जो है वो सर्किट्स को डिस्कस किया। इसी को नेक्स्ट बेटा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन है वो है हमारी कर्नफ मैप। ठीक है, कर्नफ मैप बेटा बेसिकली क्या है, ये उसी तरह है जिस तरह के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक चीज देखते हैं कि एल्गोरिथम हमारे पास एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मेथड है जिसके अंदर हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन को हम लोग जो है लाइन बाय लाइन लिखते हैं और उसके बाद जो हमारे पास फ्लो चार्ट है बेसिकली वो क्या होता है, उसकी पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन होती है, उसी को समराइज करके पिक्चर की फॉर्म के अंदर जो है वो हम लोग उसको लिख लेते हैं। सेम इसी तरह बूलियन एक्सप्रेशंस या बूलियन अलजेब्रा को सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर जो है पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम कर्नफ मैप के थ्रू जो है वो जाहिर करते हैं। वो क्या है बेटा, कर्नफ मैप जो है वो बेसिकली इज के मैप, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो के मैप कहा जाता है। दैट इज अ ग्राफिकल मतलब तस्वीरी, दैट इज रिप्रेजेंटेशन व्हिच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस एंड मिनिमाइज अ लॉजिक फंक्शन। ठीक हो गया। किस लिए इस्तेमाल होता है बेटा, ये हमारा के बूलियन एक्सप्रेशंस को हम लोग मिनिमाइज लॉजिक फंक्शन के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकें और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्टोरियल फंक्शनिंग के थ्रू, वेयर अलजेब्रिक कंप्यूटेशन आर नॉट एम्प्लॉयड, वहां पे अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो है उसको कैलकुलेट करना लाजमी नहीं है, जस्ट ओनली फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। इसको सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने लिखी हुई है, के मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन इन पिक्टोरियल फॉर्मेट, लाइक जो हमारा फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गोरिथम। इसी तरह के मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन इन पिक्टोरियल फॉर्मेट विदाउट यूजिंग द बूलियन लॉज और थ्योरम्स या बूलियन लॉ एंड और नॉट ऑपरेटर इसके अंदर इतने ज्यादा यूज नहीं होते, मतलब बूलियन लॉ और एक्सप्रेशन थ्योरम्स को इतना ज्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम बेटा इसकी बात करें ये कब बना था और किसने बनाया था, तो इट वाज डेवलप्ड बाय द कर्नफ एंड इन 1953 के अंदर। तो कर्नफ ने इसको जो है वो 1953 के अंदर डिजाइन किया और इसी के नाम से जो है इसको अलजेब्रिक नेम दे दिया गया। ठीक है बेटा, अब इसके बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर और फार्मूले की। स्ट्रक्चर यानी ये किस तरह का नजर आता है, क्योंकि हम लोग इसको कहते हैं कि ये पिक्टोरियल फॉर्मेट के अंदर है, तस्वीरी शक्ल के अंदर है, तो इसको ग्राफ की सूरत में यानी कि हम लोग इसके अंदर जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमने बाइनरी एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन को जाहिर करना होता है वो हमने सेल्स की फॉर्म के अंदर जो है वो जाहिर करना होता है। इसका जो फॉर्मेट है, जो पिक्चर है वो बेसिकली टेबुलर होती है, यानी क्या होती है, टेबल के फॉर्मेट के अंदर होती है। इसके अंदर सेल्स होते हैं जिस तरह हमारी मेमोरी के सेल, जिस तरह ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हमारा सर्किट है बेसिकली उसके अंदर बाइनरी फॉर्मेशन होती है। सर्किट के अंदर जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो हर एक बिट एक सेल के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो इस कर्नफ मैप के अंदर हमने बेसिकली उन्हीं सेल्स को डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, इसका जो बेसिक फार्मूला है वो होता है हमारे पास 2 to raise power n इक्वल टू n के, दैट इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। 2 to raise power n मीन n का मतलब है कि जो यहां पे हम लोग उसकी पावर लिखेंगे दैट्स मींस डिसाइड द सेल वैल्यू, उसकी वो नंबर ऑफ सेल्स को, मेमोरी को डिसाइड करेगा कि जो n की वैल्यू होगी। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 2 to raise power 2, अगर दैट्स द 2 वेरिएबल, 2 n को हमने रिप्लेस किया 2 से, तो 2 to raise power 2 का मीन क्या है 4। तो अगर हम बात करें तो इसके टोटल सेल्स बनेंगे 1 2 3 और 4। इसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज होंगे लाइक दैट a एंड b। उसके बाद 2 to raise power 3 मींस 8, इसके अंदर हमारे क्या यूज हो रहे हैं 8
सेल्स। इसको हम 3 वेरिएबल फॉर्मेशन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेल्स इसके अंदर टोटली हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा 4 वेरिएबल्स का आ जाता है, 2 टू रेज पावर 4 लिखेंगे तो 16, और इसके अंदर देखा जाए तो ए बी सी और डी। और ये अमूमन ये बहुत ज्यादा जो हमारे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। पहले वाले दो जो है वो ज्यादातर हमारी मेमोरी डिजाइन में यूज होते हैं। और इसके अंदर देखें 2 टू रेज पावर 4 जो है दैट इज इक्वल टू 16। 4 वेरिएबल सेल्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 18, टोटल 18 इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास 2 3 और 4 वेरिएबल जो है वो फॉर्मेशन हमारी ग्रिड की बनती है। अब हम लोग जो है वो इसको इसके कुछ की पॉइंट्स या इसके जो रूल्स हैं किस तरह करना मैप को हम इंप्लीमेंट करते हैं वो जरा डिस्कस करते हैं। तो उसके रूल्स को डिस्कस करने से पहले बेटा एक मैं करेक्शन कर दूं यहाँ पे कि 2 टू रेज पावर 4 मीन 2 वेरिएबल्स का जो है वो 4 सेल्स का हमारे पास जो है वो इसका करना मैप बनेगा। उसके बाद हमारा 3 वेरिएबल्स वाले का 2 टू रेज पावर 3 8, इसका जो है वो 3 वेरिएबल्स वाला हमारा 8 सेल्स का बनेगा। और 2 टू रेज पावर 4 यानी 16 सेल वाला जो है हमारा, यहाँ पे मैं बाय मिस्टेकली जो है वो 18 बोल गया था, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स 2 टू रेज पावर 4 मीन 16 फॉर 4 वेरिएबल्स बनते हैं। जी बेटा, तो हम लोग अब इसके रूल्स एंड की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स एंड की पॉइंट्स के अंदर क्या चीज है कि वही हम लोग जो सेल एलोकेट कैसे करते हैं, सेल की लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन यानी बाइनरी वेरिएबल्स के साथ इसको कैसे कंपैरिजन करते हैं। लाइक दैट यहाँ पे मैंने जो है वो ड्रा किया हुआ है हमारे पास 2 4 यानी 16 सेल्स वाला जो है 2 टू रेज पावर 4 16 सेल्स वाला जो है मैंने एक मैप ड्रा किया है जिसके अंदर आपके 4 वेरिएबल्स हैं लाइक ए बी और सी डी। सेम इसके कितने सेल्स बने हमारे पास, टोटल 16 सेल। सेम इसी तरह जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स वाला 2 टू रेज पावर 3 8 सेल्स हैं, उसके अंदर उसके अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने 8 है। सेम इसी तरह जो है हमारा जो है 2 टू रेज पावर बाय मिस्टेक मुझसे ये राइट हो गया, 2 टू रेज पावर 2 मीन 4, यहाँ पे जो हमारे पास 0, तो हमारे पास टोटल 4 सेल्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने, आप ये नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 3 2 4 5 7 6, ये किस तरह आता है। ठीक है, अब देखा जाए तो एग्जैक्टली ये वो चीज है जिसको समझना है और जिसके थ्रू हमने सर्किट्स को डिजाइन करना है। के मैप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और इस पिक्चर को समझना लाजमी है। तो इस पिक्चर को समझने के लिए बेटा हम लोग बाइनरी कोडिंग का सहारा लेते हैं क्योंकि हमने करनी बेसिकली इसलिए कोडिंग है। तो कोडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, लाइक दैट हमारे पास 4 वेरिएबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो ए बी है ये लाइक दैट 0 और 0, सी डी सेम है 0। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा आ जाता है हमारे पास 0 और 1 सेम एज, यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो आ जाता है वो 0 और 1। उसके बाद ये हमारा 1 एंड 0 मीन फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम सेम एज हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ये हमारा 1 एंड 1 सेम, इसको हम लोग लिखेंगे 1 एंड 1 और उसके बाद 1 एंड 0। तो इस चीज को बेटा आपने माइंड में रखना है, ये हमारी सेल वैल्यूज हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो किसी चीज को भी जस्टिफाइड करते हैं लाइक मेमोरी लोकेशन को। जैसे कि हम लोग लेट्स सपोज हम लोग लिखना चाह रहे हैं एक हमारे पास ऑपरेशन है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये मेमोरी लोकेशन इसकी बन जाती है लाइक ये 0 है ये 1 है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है लाइक दैट क्योंकि बी सी दो है 0 एंड 0 दैट्स मीन 0 एंड 1। उसके बाद हमारे पास ये 1 एंड 0 और ये 1 एंड 1, ठीक हो गया। और अगर हम लोग उसकी बात करें तो 0 1 और उसके बाद हमारे पास 0 एंड 1, ये हमारी टोटल मेमोरी लोकेशंस बनती हैं। इसके एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे करूंगा कि लाइक हम लोग यहाँ इसके अंदर कोई वैल्यू सपोज करना चाहते हैं, लाइक हमारे पास है ए बी और सी डी। अब यहाँ पे एलोकेट करते हैं कि ए बी और सी डी जो है इसको इलस्ट्रेट करना चाहते हैं। अब देखना है आपने ए बी का क्या कोड है, ए बी ये हमारा इसका क्या कोड बनता है, लाइक फर्स्ट सेल की बात करें और सी डी, ए बी और सी डी, ये हमारे पास ए बी आ गया लाइक 1 एंड 1 जहां पे ये आपस में मैच होंगे, ठीक है। और सी डी हमारे पास 1 एंड 1 यहाँ पे ये मैच होते हैं, तो यानी हमारा 15 का कोड बन सकता है। उसके बाद सेम इसी तरह जो है वो हम लोग कोड बना सकते हैं, ये हमारी बाइनरी कोडिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है बेटा। कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो रूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। नो जीरोज आर नॉट, यानी नो जीरोज आर अलाउड, कि हम लोग जीरो इसके अंदर जो है वो नहीं लिख सकते। उसके बाद ग्रुप कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर हम लोग इनकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं
लाइक हमारे पास इसके अंदर हमने 1 वगैरह यूज करना है, ये तो मैंने मेमोरी को एलोकेट किया है ना, और ये लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट ओनली 1 पुट करना है, 2 पुट करना है। तो इससे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जो है अगर वर्टिकल ग्रुप्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या तो हम लोग ग्रुप इस तरह बना सकते हैं या फिर हम लोग ग्रुप इस तरह बना सकते हैं। डायगोनली जो है वो हम लोग कोई भी यानी इस तरह जो है लाइक हम लोग बनाना चाहे तो हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड ओवरलैपिंग अलाउड। ओवरलैपिंग जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग मीन होता है एक के साथ एक के ऊपर दूसरा ग्रुप, ये यहाँ पे हमारा ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग यहाँ पे अलाउड है। उसके बाद हमारा फोर्थ रूल है ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ग्रुप को जितना मैक्सिमम बना सको, जितना बड़ा बना सको, क्योंकि जितने बाइनरी बिट्स बनेंगे उतने ही ज्यादा हमारे लिए आसान होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो ग्रुप मस्ट कंटेन फार्मूला 2 ट्रेस पर n इज इक्वल टू n, मतलब जो भी हमने यहाँ पिक्चर बनानी है वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस इसी ने डिसाइड करनी है। तो बेटा एक एग्जांपल के थ्रू इसको इलस्ट्रेट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और आप इसको के मैप के थ्रू किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के मैप के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस फॉर्मेट में आएगा। लाइक आपको क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ऑफ ए और बी, इसको सॉल्व करना है, आपने समीशन फाइंड करनी है, सम ऑफ 0, 2 और 3। लेट्स सपोज हमारे पास 0, 2 एंड 3। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे वेरिएबल्स कौन सी यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, 1 एंड 2। इसका मतलब है कि ये हमारा जो फार्मूला है 2 टू रेज पावर n इज इक्वल टू n मीन 2 टू रेज पावर 2 इज इक्वल टू 2 के, मतलब कि ये हमारा 4 सेल्स वाला जो है वो बनेगा। जो तो हमें जो है वो अब ये ड्रा करना पड़ेगा जो मैप इसका है, यानी ना 4 सेल्स वाला। तो हमने ये 4 सेल्स वाला ए और बी वेरिएबल्स के साथ सेल ड्रा कर लिया। इस साइड पे मैं इसके रूल्स आपको बताऊंगा और इस साइड पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखें बेटा, अगर हम लोग पहले वेरिएबल की बात करें, हमारा पहला वेरिएबल कौन सा है हमारा इसके अंदर, 0। ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसकी लोकेशन देखें तो 0 की यहाँ पे ये वाली लोकेशन बनती है हमारी, ये वाली। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें 2 की, तो 2 की लोकेशन कौन सी बनती है, ये वाली, यानी इस सेल के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग 3 की लोकेशन देखें तो ये वाली बनती है। तो इस तरह जो है ये हमारा एलोकेट हो गया मैप के अंदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे होगी, पहले ये हमारा बाइनरी पेयर बन रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये बाइनरी पेयर बन रहा है, इस तरह हमारे ये 2 पेयर्स बन गए। अब इन पेयर्स को जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले बेटा एक चीज इलस्ट्रेट करना चाहूंगा कि हम लोग इसके पहले बाइनरी फॉर्मेट्स लिख लेते हैं, क्योंकि हमने मेमोरी सेल, जो सेल का जो एड्रेस है ना, उसको हमने लिखना है उसकी जगह पे। लाइक हमारे पास ये हमारा 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास 0 कॉलम और फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया। मतलब कि हम इसके थ्रू जो है वो हम देखेंगे कि अब हम इन ग्रुपिंग, इसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। लाइक हम लोग 2 ग्रुप बना लेते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है दैट्स P1 और हमारे पास दूसरा ग्रुप है P2। एक के अंदर हम लोग यहां पे देखें A B, और दूसरे ग्रुप के अंदर भी हमारा A और B, क्योंकि हमारे एक ये वाला ग्रुप और दूसरा ये वाला ग्रुप बना था। पहले हम लोग जो है वो एक इस ग्रुप को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू आ रही है। उसके अंदर अगर हम लोग इसको एलोकेट करें, ये वाला, इसकी मेमोरी लोकेशन देखिए क्या है हमारे पास, 0 और 0, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर जो है इसके अंदर वो कौन सा आ रहा है, इस पेयर के अंदर ये वाला, इसकी मेमोरी लोकेशन कौन सी हमारी, 1 एंड 0। गौर से देखिए जरा, 1 एंड 0। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरे ग्रुप को हम लोग करते हैं। दूसरे ग्रुप के अंदर क्या चीज है हमारे पास जो है ए और बी, ओवरलैपिंग भी इसके अंदर हो रही है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हमने ये पहले पढ़ा है कि ये ओवरलैपिंग अलाउड है इसके अंदर। तो इस तरह हमारे जो रूल्स हैं वो भी जो है डिफाइन हो रहे हैं, दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद बेटा देखा जाए तो हमारा 1 एंड 0 लोकेशन बनती है हमारी किसकी, इसकी 1 एंड 0। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ये वाला जो बनता है वेरी मेमोरी लोकेशन, इसकी क्या बन रही है, यानी 3 वाले नंबर की, या 2 वाले नंबर की थी, या 3 वाले नंबर की बन रही है 1 एंड 1। चलें, और 0 और 1 बिट जहां पे भी हो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इधर भी कैंसिल हो गया, यहां पे भी कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां पे एक मैंने रूल लिखा है ये वाला,
इसके अकॉर्डिंगली ये चीज है कि अगर हमारे पास कहीं पे भी 1 होगा तो दैट्स मीन वो ए की फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो हमारा 0 फॉर्म के अंदर होगा वो ए डैश की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये वाला बन रहा है बी डैश, और क्योंकि ये दोनों जीरोस हैं और ये हमारे पास ए बन रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, लाइक हमें जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था कि एफ इंटू ए आर बी दैट इज इक्वल टू समेशन 0 2 और 3। चलें इसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व किया है। हम अब हमारे पास इसका आंसर देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है बी डैश और प्लस ए, यानी हम फुल फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी डैश। इस तरह ये हमारा फंक्शन सॉल्व हो गया। तो बेटा अगर इस तरीके से आप लोग कोई भी सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको जो है वो 4 स्केयर्स वाला यानी हमारा 4 सेल्स वाला जो है वो फंक्शन जो था एक करना मैप के थ्रू जो है वो के मैप के थ्रू सॉल्व करके दिखाया। इसी तरह जो है वो आप 2 टू रेस पावर 3 यानी 8 सेल्स वाला और 2 टू रेस पावर 4 यानी 16 सेल्स वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने बस मेमोरी लोकेशंस को आपने नजर में रखना है और उसके बाद इनको जो है वो लाजमी तौर पे इसी तरह इसी सीक्वेंस के अंदर इसी पैटर्न में आपने सॉल्व करना है। आपको मैं अब ये टास्क देता हूं, ये एक्टिविटी है कि आप लोगों ने अब 2 टू रेस पावर 3 यानी 8 सेल्स वाला लाजमी तौर पे करके देखना है, क्योंकि आपके लेवल के ऊपर 16 वाला भी आता है, लेकिन पहले आप 8 वाला ट्राई करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो अगेन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसको करनाफ मैप को अच्छी तरह से रीड करें, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे लाजमी बताएं। और तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये जो केम ऐप है अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, इसके रूल्स आपको समझ आ चुके होंगे। तो इस तरह इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इसको जो है वो अपने पेपर के ऊपर अपने रजिस्ट्री के ऊपर बार बार डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इसके अंदर वेरिएबल चेंज करके, नंबर ऑफ सेल्स चेंज करके, मेमोरी लोकेशन चेंज करके ट्राई करने की कोशिश करें। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो इसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाह।